हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जाने वाला हूँ 11th स्टैंडर्ड के मेरी मेजर मिस्टेक्स, जो कि आप लोगों को जान के आप जब 11th में अगर है तो आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी होगी। तो मैं पहली मिस्टेक बताता हूँ। तो मैंने पहली मिस्टेक यही की थी कि मैं टाइम टू टाइम एग्जाम नहीं देता था। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मुझे अभी मतलब बाद में जाके पता चला कि मुझे एग्जाम हर समय टाइम टू टाइम देनी चाहिए थी, क्योंकि एग्जाम हमें बहुत ही एक एक्यूरेट हमारा रिजल्ट देती है, क्योंकि हमारे कितने प्रिपरेशन होगी और उसका एनालिसिस भी हमको बहुत कुछ सिखाया जाता है। हमारे सिली मिस्टेक्स पूरी तरह से रिड्यूस कर सकता है एनालिसिस। तो ये एक सबसे मेजर मिस्टेक आप लोगों के नहीं करनी कि टाइम टू टाइम आपको एग्जाम देते रहना चाहिए। दूसरी दूसरी मेरी मिस्टेक थी कि फॉर्मूलाज, मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज के ऊपर फोकस करता था 11th स्टैंडर्ड में। मुझे ऐसा लगता था कि फॉर्मूले याद किए तो हर एक क्वेश्चन मुझे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और यही मेरी एक सबसे मेजर मिस्टेक थी। आप लोगों को यही नहीं करनी। आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस रखना होगा कंसेप्ट के ऊपर, और ये खास बात मैं बोल रहा हूँ वो है फिजिक्स में। आपको ज्यादा कंसेप्ट ग्रैब करने में जितना ज्यादा समय जा सके उतना जाने दो, लेकिन कंसेप्ट आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और कंसेप्ट अगर आपको आती है तो आप हर प्रकार का हर टाइप का फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था कि हमें कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रखना था। तीसरा पॉइंट आते हैं बुक्स के ऊपर। तो मैं क्या मिस्टेक करता था कि मैं बहुत सारी बुक्स एक साथ खोल के रखता था, या मैं बहुत सारे बुक्स परचेज करके रखा था। और यही मेरी एक मिस्टेक थी कि मेरा एक टॉपिक इस बुक में सॉल्व किया हुआ था और कुछ आधा ही सॉल्व हो गया था, और बाद में मैंने अलग किताब आधी ही सॉल्व की। ऐसे मतलब हर एक बुक में आधा सॉल्व करके छोड़ देता था। तो यही मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी कि मैं एक बुक पे फोकस नहीं था। और यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते। अगर आप देखेंगे तो अगर आप एक ही बुक के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके ऊपर एक ड्रास्टिकली चेंज आता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि और ये शायद जल्दी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ऐसा हमें लगता है कि जो मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं उसमें अगर मार्क बढ़े तो हमें ड्रास्टिकली चेंज होता है, ऐसा हमें लगता है मॉक टेस्ट देते समय। ऐसा कुछ नहीं होता। फाइनल एग्जाम के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है, और उसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक बुक को स्टिक करके रहना चाहिए आप लोगों को 11th में खास करके, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि ये बुक परचेज करो, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं। एक ही बुक के ऊपर आपका ज्यादा फोकस रहना चाहिए। अगर वो आपका पूरी तरह से वो चैप्टर उस बुक में से खत्म हो जाए तो फिर से उसे ट्राई करिए, फिर से उसे रिवाइज करिए, नोट्स बार बार पढ़िए। तो इस तरह से आपको वही चीज बार बार रिवीजन करके आपको पूरी तरह से याद करनी चाहिए। और ये बुक्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यही मेजर मिस्टेक आपको नहीं करनी थी कि आपको बहुत सारे बुक्स परचेज बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो फोर्थ पॉइंट है कि टाइम। तो 11th का जो टाइम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रुशियल टाइम होता है जेईई प्रिपरेशन के वक्त। अगर आप 11th में ज्यादा सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते तो 12th में जाके आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। जैसे कि 12th में जाके आपको बोर्ड भी देना होता है और जेईई का भी आपको सिलेबस पूरा करना होता है। तो इसे जाके बहुत लोड आपका सर के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, और यही लोड के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होके एक उनके अंदर बुरी फीलिंग आने स्टार्ट होती है। तो वो आपके साथ नहीं होना चाहिए, और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 11th का स्टडी 11th खत्म आपको कर देना चाहिए। और एक अगर आप कर सकते हैं तो शॉर्ट नोट्स भी तैयार करके रखिए हर एक चैप्टर का, और ये आपको जाके 12th में फ्यूचर में बहुत एक यूजफुल टूल रहने वाला है। और यही मेरी मिस्टेक कि मैंने 11th में ज्यादा फोकस स्टडी नहीं की थी। मैंने बोला था कि 12th में जाके पढ़ेंगे, 12th में टाइम है, ऐसा मुझे लगा। और मेरी यही एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने 11th में ज्यादा फोकस स्टडी नहीं की। आपको हर एक मिनट का यूज करना है 11th में, और आपको पूरी तरह से हर एक चैप्टर
पूरी तरह से सॉल्व करके जी एडवांस लेवल तक आपको हर एक टॉपिक में जाना है और पूरी डेप्थ के साथ स्टडी करके हर एक मिनट का यूज करना है और 11 का सिलेबस पूरा खत्म करके आगे बढ़ना है। तो फिर पॉइंट एक बहुत ही एक फनी पॉइंट आपको लगेगा अभी के समय, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैंने पर्सनली इसमें बहुत ही ज्यादा मिस्टेक की थी, उसका मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। जब मैं मेरा पहला मेंस देने गया था तो उसमें बहुत ही फिजिकल के अंदर या हम बोले तो मैथ्स के अंदर भी और फिजिक्स के अंदर भी बहुत सारी कैलकुलेशंस दी थी, बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करो, या फिजिकल में बहुत बड़े बड़े डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखे वो बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन करने के कहते हैं। और प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कैलकुलेशंस कितने बड़े होते हैं। और फिजिकल में तो खासकर बहुत ही एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में एक दिक्कत आती है कि कैसे कैलकुलेशन करें, तो एक बहुत ही ये दिक्कत वाला क्वेश्चन हो जाता है कैलकुलेशंस वाला। तो इस कैलकुलेशन को टैकल करने के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए होगी 11 से। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए फाइनल आंसर तक आपको निकालना होगा। अगर आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं लेकिन खुद से पूरा सॉल्व करते हैं तो ही उसका फायदा है। और अगर आप कैलकुलेशन स्किप कर देते हो या कैलकुलेटर का यूज करते हो तो ये बहुत ही एक मेजर मिस्टेक रहती है कि कैलकुलेटर का यूज स्किप करना एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है। और वो मैंने की थी, जिसके कारण मेरी कैलकुलेशंस भी बहुत ही स्लो हो गई थी और मेरे फाइनल एग्जाम में जाके मेरा बहुत टाइम कैलकुलेशन में वेस्ट हुआ था, क्योंकि मेरा पहले बार में कैलकुलेशन गलत ही होता था। और ऐसा क्यों होता था, मतलब प्रैक्टिस कम रह गई थी इसलिए भी होता था। और ये टाइम का जेईई मेंस में तो बहुत ही ज्यादा यूज होता है, टाइम बहुत एक वैल्यूएबल चीज बन जाती है जेईई मेंस के अंदर। तो यही कैलकुलेशंस का स्पीड आपको आज से इंप्रूव करना होगा, फाइनल आंसर तक आपको आंसर निकालना होगा। और यही एक पॉइंट आपको बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ख्याल में रखना होगा। तो चलिए, यही मेरी इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप कुछ नए वीडियोस स्ट्रेटेजीज के लिए चाहते हो या किसी कंसेप्ट के बारे में आप चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलिए। और मुझे इस वीडियो के साथ अगले वीडियो के में क्या इम्प्रूवमेंट्स और कर सकता हूँ मैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।